इंदौर में सराफा बाजार में रात को लगने वाली सराफा चौपाटी का विवाद लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर नगर निगम में महापौर के साथ सराफा चौपाटी और सोना चांदी व्यापारियों ने एक बार फिर आज बैठक की, जिसमें निर्णय हुआ कि रात को 10 बजे तक सोना चांदी व्यापारी की दुकान चालू रहेगी। इसके बाद सराफा की चौपाटी लगेगी, जिसमें पारंपरिक व्यंजन दुकान लगाई जाएगी। इसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जहां सराफा बाजार के दोनों व्यापारियों से सुझाव मांगे हैं, तो वहीं सोना चांदी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हुकुमचंद सोनी और कोषाध्यक्ष अजय लाहोटी ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोना चांदी व्यापारियों ने सुरक्षित चौपाटी के लिए कई सारे विषय रखे हैं। संवाद और समन्वय से इंदौर की धरोहर सराफा चौपाटी लगती रहेगी। अब उसका स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर अब एक कमेटी हम बना रहे हैं, जिसमें सभी लोगों के प्रतिनिधि रहेंगे। लेकिन मैं सराफा के सोना चांदी व्यापारियों का, सभी वरिष्ठों का धन्यवाद करता हूं कि शहर हित में उन्होंने चौपाटी लगाते रहने का निर्णय लिया है। अब उसके स्वरूप पे उन्हीं सबसे सुझाव लेकर हम काम करेंगे। वो 10 बजे तक का उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, इस पे सब बैठ के हम बात करेंगे। समय को लेकर, नंबर ऑफ शॉप्स को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरी जो बैठक थी उसमें सराफे के कई वरिष्ठ व्यापारी बंधु शामिल थे और हमारी कमेटी भी थी। सभी का एक ही मत था कि कुछ भी बीच का रास्ता निकल जाता है, जिससे कि इंदौर शहर की जनता को जो मैसेज जाएगा वो अच्छा जाएगा, समन्वय का जाएगा। और इंदौर की जो धरोहर बता रहे हैं कि सराफा चौपाटी है, सभी बता रहे हैं। इसमें कई लोगों ने हमें अच्छा सहयोग दिया। कैलाश जी ने हमें राह दिखाई, मालिनी जी गौर ने राह दिखाई। उन्होंने कहा चौपाटी तो लगेगी, पर जो संख्या उसको सीमित करें। तो इसके लिए एक समय बेटा हमारा वो बाहर से बात की थी। उन्होंने कहा महापौर जी ने एक कमेटी बना देते हैं, जिसमें कि 3 लोग सराफे के रहेंगे, 3 लोग चौपाटी के रहेंगे, 3 अधिकारी रहेंगे, बाकी मैं रहूँगा। तो जो भी निर्णय होगा, जो भी नियम कायदे बनेंगे, पालन होगा, वो कमेटी के पश्चात ही होगा। कमेटी करीबन आप समझो कि 7 पक्षों के पश्चात काम करना चालू कर देगी। और जो सराफे के चौपाटी के नियम है कि रात्रि 10 बजे पहले सराफे में चौपाटी लगेगी नहीं, और सराफा हो जाए 10 बजे तक चालू रहेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से गैस सिलेंडर का हमने मना करा। हमने उन्होंने इंडेक्स का क्या चूल्हे का बोला है, और कई चीज़ें हमने बताई है। बाजार में जो हमें सबसे ज़्यादा खतरा था वो सुरक्षा का था, कि जिस तरह से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं और आते भी रहेंगे शायद। बाकी उसके लिए हमने उसके लिए दबाव बनाया कि ये लोग नहीं आए। और कई एक विशेष वर्ग के लोगों ने भी चौपाटी लगे, उसको भी हटाने की हमने कवायद की है। उन्होंने सब चीज़ें मंजूर कर ली। हमारी जो समस्या थी उनको हल करने का उन्होंने आश्वासन दिया, और हमारे व्यापारी वर्ग ने सब सहमत हो गया। तो इंदौर शहर की एक पहचान है, शान है सराफा बाजार, उसके अनुरूप भी काम किया। मर्यादा में रह के, अपनी अनुशासन में रह के हमने जो निर्णय लिया सराफा बाजार के व्यापारियों के हित के लिए लिया। सर, इतने दिनों से जो विवाद चल रहा है इसमें व्यापार तो प्रभावित हुआ होगा काफी। बिल्कुल हो जाता ना, चौपाटी के कारण विशेषकर हो जाता कि 6 बजे सराफा चौपाटी लग जाती है, और उससे सराफे में आगमन होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। और जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो व्यापार तो प्रभावित हुआ, और हो भी रहा। कई बड़े ज्वेलर्स जो कि कॉर्पोरेट ज्वेलर्स है, वो रात को 10 बजे तक चालू रहते हैं, सराफा 7 बजे मंगल हो जाता है। तो वही फर्क है। अब हम जो ग्राहक जो यहाँ सराफे से लौट के चले जाए, उसको वापस लाने की जो प्रयास करेंगे, वो इसके माध्यम से करेंगे कि हम कोई ना कोई योजना भी निकालेंगे, कोई इवेंट करेंगे, तो सराफे में वापस जो ग्राहकी है वो वापस आ जाए। देखिए, चौपाटी के कारण जो हमारे व्यापारियों को जो समस्या आ रही थी, उसी के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे हम। समय सीमा के लिए भी थी। मुख्य तो जो समस्या थी वो समय की थी कि चौपाटी का जो समय पहले 9 बजे का था, तो जो चौपाटी की दुकान लगाते थे वो लोग 7 बजे आ जाते, 8 बजे आते थे, और जो हमारे सराफा व्यापारी उनसे विवाद करते थे। तो ये हर दिन जो है व्यापारी का चौपाटी वाले से विवाद होना, ये हमारे लिए बड़ा वैसा गंभीर विषय था। तो व्यापारी हमें रोज शिकायत करता था। हम व्यापारिक प्रतिनिधि हैं, तो उस समस्या को जो है पूरी गंभीरता से लेते हुए ये लड़ाई लड़ी थी हमने। और ये लड़ाई के लिए हम महापौर जी के पास भी आए थे। तो महापौर जी ने यही कहता है कि परंपरागत जो है चौपाटी है, तो ये कहीं ना कहीं रहेगी। तो यहीं पे हम तो चाहते थे कि पूरी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए,
उनने कह रही है जो पारंपरिक दुकान है वो यहाँ रहेगी, बाकी हट जाएगी। इस विषय के लिए हम मालिनी भाभी से भी मिले थे, उनने भी यही बोला था चौपाटी वालों से तालमेल बिठा के कि आप जो है इसमें जो परंपरागत दुकान है इनको रखे और बाकी हटा दे, पूरी चौपाटी शिफ्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। फिर हम आदरणीय कैलाश जी से मिले थे, कैलाश जी ने भी जो बोला था कि भाई आप जो है इसके ऊपर सम्मान बिठा ले, मैं जो है महापौर जी से वो चर्चा करता हूँ और आप महापौर जी के पास चले जाइए, तो बोले वो आपका जो समस्या का निदान है वो बैठ के उसका हल हो जाएगा। तो वैसे फिर जो है महापौर जी से पुनः आज हमने मीटिंग करी थी, तो महापौर जी ने यही बोला कि भाई इसके अंदर जो है आप परंपरागत बता दीजिए, समय के लिए बता दीजिए, आपको समय क्या रखना है ये बता दीजिए, कितनी दुकानें जो है तय कर लेंगे, कमेटी बना दीजिएगी। करीब 3-4 लोग जो है हमारे सराफा व्यापारी एसोसिएशन के रहेंगे, 3-4 चौपाटी के रहेंगे, 3-4 नगर निगम के अधिकारी रहेंगे, महापौर जी खुद जो है उसके अध्यक्ष करेंगे टीम की। तो उसमें तो ये समय सीमा जो है लगभग 10 बजे का समय है और ये अभी 4 दिन पहले से ही चालू हो जाएगा। आप मान के लिए चौपाटी अब जो है सराफे में लगेगी तो 10 बजे के पश्चात ही लगेगी, 10 बजे तक सराफा बाजार चालू रहेगा। पारंपरिक व्यंजनों की दुकानें लगेगी, ये जो चाइनीज फूड और ये दुकानें हैगी ये जो है सराफा बाजार में नहीं लगेगी, ये जहाँ भी लगना है वहाँ लगेगी। उसके अलावा जो है साफ सफाई की व्यवस्था है, आने की जाने की, फायर की सुरक्षा की व्यवस्था है, हर दुकान के ऊपर जो है आग बुझाने के साधन रहेंगे। और जैसा कि महापौर जी ने कहा है कि 2 जो है बुलेट गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो कभी भी कोई समस्या इस प्रकार की रहेगी नहीं। तो पूर्ण आश्वासन और पूरी जो है एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर हमारे बाजार के आज जो सब वरिष्ठ व्यापारी बंधु भी यहाँ पे साथ में थे और उन्होंने भी जो है हमें समझाइश दी कि भाई ये भी जो है चौपाटी, वो भी 50 साल से ऊपर, उनको 100 साल हो गए पीढ़ियों को यहाँ धंधा करते हुए, वे भी देख रहे हैं कि भाई ये चौपाटी की दुकानें भी यहाँ पे जो है लगभग पिछले कई सालों से लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पारंपरिक अगर दुकानें लगती है, जो पहले लगती थी, जो कुछ दुकानें लगती थी उसी प्रकार से वो दुकानें लगे, तो सराफा चौपाटी जो फूड क्वालिटी के नाम से भी फेमस थी, आज आप देखेंगे तो फूड क्वालिटी भी वहाँ पे जो है वो मेंटेन नहीं है। आज बाहर का व्यक्ति को यहाँ पे अगर आगे चौपाटी पे खाना खाता है तो नाम उसमें सराफे का ही जाता है। तो सराफा यूं भी जो है कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा था, तो हम तो सराफा व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो हम नहीं चाहते कि सराफा किसी भी प्रकार से बदनाम हो। तो ये सारी चीजें जो सराफा के नाम को अच्छा करने की जो चीजें थी, जो पहल थी है, आज वो अच्छे माहौल के ऊपर जो संपन्न हुई है महापौर जी के साथ में, हम महापौर जी को, कैलाश जी को, मालिनी भाभी को, जनप्रतिनिधियों को, सबको जो है सराफा एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके सहयोग से जो है आज ये शांतिपूर्ण तरीके से जो संपन्न हुई है वार्ता, और इसका हल जो है बहुत अच्छे तरीके से निकला है। न तो हम देखिए, हम पहले भी बोला था कि हम किसी की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, है ना, तो हम रोजी रोटी देने वाले लोग हैं। हमने वहां पे उनको चौपाटी की दुकानें थी, हम देने वाले, हम छीनने वाले लोग नहीं है। तो आज वही बातें जो हमारे दिमाग में, जुनून में थी, हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उनने समझाया, महापौर जी ने, कैलाश जी ने, मालिनी भाभी ने, और उसी का पालन करते हुए आज जो है निर्णय हुआ, एक अच्छा निर्णय हुआ। इससे हमारे को भी खुशी है। आपका परिचय? अजय लाहौटी, कोषाध्यक्ष सराफा एसोसिएशन।